हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। आज हम लोग दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 41 से हम पढ़ेंगे आगे बुद्धि योग के बारे में। हमने कल पढ़ा 40 नंबर श्लोक में 39 और 40 नंबर श्लोक में किस तरह भगवान बताते हैं तो बुद्धि योग का ज्ञान देंगे, और उस बुद्धि योग से कर्म अगर करेंगे तो भक्ति योग कहलाएगा, और वो कर्म जो है हमको इस बंधन से मुक्त कर देगा, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे अगर बुद्धि योग या भक्ति योग से हम के द्वारा हम कर्म करते हैं तो। और आगे भगवान बताते हैं 40 नंबर श्लोक में कि अगर कोई भी व्यक्ति इस धर्म का पालन करता है तो उसकी कोई हानि नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है, और उसका बड़े से बड़े भय से उसकी रक्षा होती है। सबसे बड़ा भय क्या है? हम लोग ने कल चर्चा किया कि मनुष्य योनि से नीचे की योनि में जाना, वो सबसे बड़ा भय होता है, क्योंकि मनुष्य योनि बहुत कठिनाई से मिलती है। तो उस मनुष्य योनि में रह के हमको धर्म का पालन करना है, भगवान की वाणी भगवद गीता का संदेश समझना है, उसको अपने जीवन में उतारना है और भगवत धाम वापस जाना है। परंतु अगर कोई किसी कारणवश वो अपनी भक्ति कंप्लीट नहीं करता है तो भगवान कहते हैं मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसको दोबारा एक मनुष्य जन्म मिलता है और अच्छे परिवार में उसका मनुष्य जन्म होता है, जहां पर उसने भक्ति छोड़ी है वो आगे वहीं से भक्ति को कंटिन्यू कर पाएगा। ठीक है, तो यही फर्क है भौतिक कार्य में और आध्यात्मिक कार्य में। भौतिक कार्य जब तक हम पूरा नहीं करते हैं 100%, तब तक हमको उसका फल नहीं मिलता है। परंतु आध्यात्मिक कार्य का ये एडवांटेज है कि हम कहीं पर भी उसको जितना भी उसको करते हैं अगले जन्म में हमको वहीं से कंटिन्यू होते जहां पर हमारे पिछले जन्म में रुका हुआ था। ये तो हम लोग आगे आज पढ़ते हैं 41 से लेके 46 आज पढ़ेंगे हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंजू मित्तल माता जी आप पढ़ लेंगी 41 to 46। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा तो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मित्तल माता जी पढ़ने के लिए।
तो अभी हम लोगों ने जो श्लोक के अनुवाद को पढ़ा, अब उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इन श्लोकों के कुछ तात्पर्य में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ताकि इसका मतलब हम लोग को और अच्छी तरह से समझ में आए। तो भगवान कहते हैं 41 नंबर श्लोक में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना बहुशाखै अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। भगवान कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, कौन से मार्ग पे? इस भक्ति के मार्ग में, इस धर्म के मार्ग पे जो कोई व्यक्ति चलता है वह प्रयोजन में दृढ़ रहता है और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अर्थात जो कृष्ण भक्ति करता है उसे जीवन का लक्ष्य पता रहता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो उसी लक्ष्य को माइंड में रख के एक ही ट्रैक पे चलता है, इधर उधर नहीं भटकता। परंतु जिन व्यक्तियों को जीवन का लक्ष्य नहीं पता, वो इधर उधर भटकते हैं, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी क्या किया, कभी ऐसा किया, कभी वैसा किया। तो ये अब जीवन का लक्ष्य एक कैसे होता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको अच्छी तरह से समझाते हैं, स्पष्ट रूप से इसको समझाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 2262 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होए। अर्थात श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमश यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो ये कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भावनामृत होना, कृष्ण की भक्ति करना, ये तभी संभव है जब हमको इसके प्रति पूर्ण श्रद्धा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, किस बात की श्रद्धा होनी चाहिए? कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए, कि हमने कृष्ण की भक्ति कर ली, अभी हम सारे सकाम कर्मों से, दूसरे कर्म बंधनों से हम मुक्त हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो अभी आध्यात्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक धरातल पे हो रहा है, वो अभी सामान्य कार्य नहीं रहा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि वेदों में 3 गुणों के बारे में बताया गया है और भगवान 3 गुणों के नियंता हैं, तो भगवान 3 गुणों के ऊपर हैं। तो जैसे ही हम कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जो भगवान के लिए होता है, जो भक्तिमय कार्य होता है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, वो ऑटोमेटिकली इन 3 गुणों के ऊपर हो जाता है। और 3 गुणों के ऊपर होने की वजह से हमको इसका कर्म फल में हम बंधते नहीं हैं, हम इनफैक्ट कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक पैराग्राफ छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ में हम जाते हैं, लिखते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए
मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् गति न गति कुतोपि ध्यायंस्त्वं तस्य यस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु ये संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि दृढ़ निश्चय हमको होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए कि जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण की आराधना करेंगे, कृष्ण को पूजेंगे, कृष्ण का नाम जप करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो हम सारे कर्तव्यों का पालन उसी में हमारा हो जाएगा। तो हर एक कार्य को कृष्ण से अगर हम जोड़ते हैं तो यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है कि हमको कृष्ण भावनामृत बनना है। और ये कैसे संभव है? जब हम गुरु के आदेश अनुसार करते हैं, गुरु के गाइडेंस में करते हैं। तो हमारे लिए अभी हमारे गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, क्योंकि हम उन्हीं की टीकाएं की हुई ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। ये भगवद गीता यथारूप आप देखेंगे तो ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा, प्रभुपाद जी द्वारा इसके सब टीकाएं की गई हैं। तो इसलिए इसका नाम है भगवद गीता यथारूप। जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को बताया है उसी प्रकार, उसी रूप में हमारे सामने ये प्रस्तुत किया गया है। तो इसको अगर हम बेस बना के अपने कार्य को करते हैं प्रभुपाद जी के आज्ञा अनुसार, क्योंकि वो जगत गुरु हैं, तो उनके आदेश अनुसार अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत में रह सकते हैं, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और दृढ़ निश्चय से कर सकते हैं। तो इसका हम एक उदाहरण पढ़ते हैं आगे। पहले हम उदाहरण कर लेते हैं। तो इसका एक उदाहरण ऐसा है कि जैसे हमको जीवन में हमारा कोई लक्ष्य होता है, हम कोई भी एक भौतिक कार्य को ठान लेते हैं। जैसे हम अपना एजुकेशन अगर लेते हैं कि हमको जीवन में ये पर्टिकुलर चीज को करना है, हमने अपना गोल बना लिया कि हम डॉक्टर बनेंगे या हम इंजीनियर बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे या हम लॉयर बनेंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। तो हम उसी लक्ष्य को माइंड में रखते हुए हम वैसी ही पढ़ाई करते हैं, वैसे ही शिक्षा ग्रहण करते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम कार्य करते हैं। तो कितना दृढ़ निश्चय होता है हमारा, हम इधर उधर अपना मन नहीं भटकने देते हैं, हम पूरा ध्यान पूर्वक उसके पीछे लगे रहते हैं, उसको पूरा प्रयास करते हैं। अगर हम अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में भी हम कितना ध्यान पूर्वक उसको करते हैं, देखते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन बनाता है, कहाँ से आता है, कौन हमको सस्ते में दे पाएगा, किसका क्वालिटी अच्छा होगा, किसका दाम वाजिब होगा, कस्टमर का क्या डिमांड है। हम कितने दृढ़ता पूर्वक उसको एकदम प्रॉपर्ली उसको स्टडी करते हैं और कैसे उस कार्य में लगते हैं। तो जो हम कोई भी कार्य दृढ़ निश्चय से करते हैं तो हमको उसमें सफलता मिलती है, जबकि वो भौतिक कार्य है और उसमें पूरा एफर्ट जो है हमारा है। तो जब ये हम भौतिक कार्य को इतने ध्यान पूर्वक दृढ़ता पूर्वक करते हैं तो क्यों ना कृष्ण भक्ति भी इतनी दृढ़ता पूर्वक की जाए। भौतिक कार्य में हमको गाइड करने वाला कोई होता नहीं है, हमको सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ट्रायल एंड एरर के हिसाब से हमको करना पड़ता है। परंतु यहाँ पर तो हमको गुरु भी मिलता है, हमको गाइड भी मिलता है,
जो हमको सही मार्ग पे, हमको समय समय पे बता सकता है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या करने से हम प्रगति करेंगे और क्या करने से हमारा प्रगति रुक जाएगा। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमको बताते हैं। तो क्यों हम कृष्ण भक्ति को इतना लाइटली लेते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो यही एक चीज है। भगवान कहते हैं कि यही एक कार्य है। इसके पहले वाले श्लोक में हम पढ़ते हैं कि यही एक कार्य है जिसमें कोई नुकसान नहीं है। बाकी आप जिस भौतिक जगत में कोई भी कार्य कीजिए, अल्टीमेटली आपका लॉस है। वो चीज आप उस चीज के प्रति आसक्त होइएगा और उसका विनाश होना ही है। वो छूट जाएगा और हम शोक में पड़ जाएंगे। तो किंतु कृष्ण भक्ति एक ऐसी चीज है जहां पर भगवान कहते हैं किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट यही एक चीज है जो आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा करता है। तो अल्टीमेट प्रोटेक्टर यही है। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय उड़ीसा के राजा थे प्रताप रुद्र। अब प्रताप रुद्र जो राजा थे वो जगन्नाथ के बड़े भक्त थे। तो उनके गुरुदेव थे सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके एक सेक्रेटरी थे रामानंद राय। दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज थे। तो उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला था कि मुझे महाप्रभु का दर्शन करना है, आप कृपया मीटिंग फिक्स कीजिए, उनसे मिलना है। तो महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया कि मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि वो राजा है, वो विषय भोग में डूबा रहता है, इसलिए मैं उससे मिलना नहीं चाहता। तो बहुत प्रयास करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार बोलते हैं, पर महाप्रभु मिलने से मना करते हैं। तो जब महाप्रभु मिलने से मना करते हैं तो राजा प्रताप रुद्र बताते हैं उनको, कहते हैं, बहुत सुंदर 2-3 श्लोक में आप लोग को उच्चारण करके बताता हूं। तो कहते हैं, पाप नीचा उद्धारिते तारावतार जगाई मधई तेन्हा करीला उद्धार। तो कहते हैं, प्रताप रुद्र महाराज कहते हैं कि पापियों का और नीच कुल में जिनका जन्म हुआ उनका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु तो अवतार लिए हैं। तो जगाई मधाई जैसे लोगों का जब महाप्रभु उद्धार कर सकते हैं तो क्यों मेरा उद्धार नहीं कर रहे हैं? कहते हैं, प्रताप रुद्र छारी करीबे जगत निष्ठार ए प्रतिज्ञा करिया छिन अवतार। तो कहते हैं, पूछते हैं कि क्या इन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया, जब ये अवतार लिए तो अवतार लेते वक्त क्या चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं पूरे जगत का उद्धार करूंगा, केवल प्रताप रुद्र का नहीं करूंगा? प्रताप रुद्र को छोड़ के प्रताप रुद्र छारी करीबे जगत निष्ठार, कहते कि प्रताप रुद्र को छोड़ के मैं पूरे जगत का निष्ठार करूंगा। ये प्रतिज्ञा करी आछेना अवतार। तो क्या ये उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जब अवतार ले रहे हैं तो मैं ये प्रतिज्ञा लेके करता हूं? क्या ऐसा है क्या? इसलिए वो मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं? तो आगे कहते हैं, तारा प्रतिज्ञा मोरे न करीबे दर्शन, मोर प्रतिज्ञा तहा विना छाड़ीवे जीवन। तो कहते हैं, जब अगर उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया है कि वो मुझे दर्शन नहीं देंगे, तो मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगर मुझे उनका दर्शन नहीं मिला तो मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, तुरंत छोड़ दूंगा। मैं इस शरीर के प्रति आसक्त और नहीं रहूंगा। क्यों ऐसा कहते हैं? यदि से महाप्रभुरा न पाई कृपा धन, कीब राज्य कीब देह सब आकरण। तो कहते हैं, अगर मुझे चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं मिला, उनकी कृपा का धन अगर मुझे नहीं प्राप्त होता है, तो ये मेरा राज्य कीबा देह, ये मेरा राज्य, ये मेरा शरीर, ये सब बेकार है। सब अकारण, इसका कोई कारण ही नहीं है कि जब अगर भगवान मुझे दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो मेरा ये राज्य, मेरा ये शरीर किस काम का? तो ये कहते हैं, तो इसमें इनका डिटर्मिनेशन पता चलता है कि कितना इनका, ये कितने दृढ़ निश्चय है। हालांकि जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं,
परंतु महाप्रभु इनसे मिलने से इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विषय बोलते हैं ये राजा है, ये विषय में ये विषय भोग करता है, तो मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहता। फिर बाद में जब रामानंद राय उनको कहते हैं, प्रताप रुद्र महाराज से कहते हैं कि मुझे अभी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना है, कृपया मुझे अब रिटायर कीजिए, मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं, आप मेरा रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कीजिए और मुझे महाप्रभु की सेवा में जाना है। तो जब रामानंद राय आके चैतन्य महाप्रभु को ये चीज बताते हैं कि प्रताप रुद्र कितना महान राजा है, जैसे ही मैंने उसको कहा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु को आपकी सेवा में लगना है, उसने तुरंत मुझे जो है नौकरी के बोला कि ठीक है तुम जाओ और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पेंशन चालू रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम रेजिग्नेशन दे रहे हो तो मैं तुम्हारा पेंशन बंद कर दूं, नहीं, तुमने मेरे से वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है, मैं तुमको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रहा हूं, क्योंकि तुम जाओ। कि चैतन्य महाप्रभु की जिसने सेवा कर ली है उसके जीवन के बारे में क्या कहना। तो रामानंद राय आके ये बताते हैं महाप्रभु को प्रताप रुद्र महाराज के बारे में। चैतन्य महाप्रभु तब कहते हैं कि जिसने भक्त की सेवा कर ली है, भगवान के भक्त की सेवा की है, उसको तो कृष्ण प्रेम निश्चित है। तो जब ऐसा कहते हैं रामानंद राय आके, तो फिर चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र को कृपा करने पे राजी हो जाते हैं। तो देखिए इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी भगवान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जब वो उन्होंने भक्तों की सेवा की है तो भगवान उनको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं गुरु की सेवा बहुत जरूरी है, भगवान के भक्तों की सेवा बहुत जरूरी है अगर हमको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो वो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु शास्त्र के उस पोर्शन को पढ़ते हैं जहां पर बताया जाता है कि कैसे तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कैसे तुम इंद्रिय भोग कर पाओगे, कैसे तुमको बहुत शक्ति मिलेगा, कैसे सुंदरता मिलेगी, कैसे बल मिलेगा, कैसे धन मिलेगा, कैसे ऐश्वर्य मिलेगा। ये सब के ऊपर ही वो लोग यही पोर्शन को पढ़ते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते। तो ये लोग इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो शास्त्र पढ़ने का मकसद ही नहीं समझ पाते कि शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, हमको वेदों का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जैसे एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले के उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं गांव में होता है, छोटे छोटे जगह छोटे छोटे कुएं बने रहते हैं कि इस कुएं का पानी कपड़ा धोने में लगेगा, इस कुएं के पानी से नहाएंगे, इस कुएं का पानी पीने के लिए है, ऐसे अलग अलग रहता है। तो महाप्रभु जो इधर भगवान बताते हैं, कृष्ण बताते हैं कि ये जो छोटा छोटा जलाशय है, ये छोटा छोटा जो कूप है, इसका सारा कार्य एक विशाल जलाशय में ये सारे छोटे छोटे कूप के कार्य हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने वेदों को समझ लिया है, वेदों के सार को समझ लिया है कि वेदों का सार है कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण के प्रति शरणागत होना, तो ये जो दूसरी जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे भौतिक ऐश्वर्य है, स्वर्ग की प्राप्ति है, बल है, सुंदरता है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब साइड इफेक्ट्स है, भक्ति के साइड इफेक्ट्स है। जो कृष्ण के प्रति शरणागत हो गया, जो परम पुरुषोत्तम भगवान, जो इस पूरे ब्रह्मांड के पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, सृष्टि के सृजन करते हैं, सृष्टि के उद्गम है, उनके प्रति अगर कोई शरणागत हो जाता है, उस भगवान के चरणों में कोई अगर कर जाता है, तो उसे सारी चीजें अपने आप मिल जाती है, सारा भौतिक ऐश्वर्य अपने आप मिल जाता है, उसे अलग से कोई भी ऐश्वर्य की जरूरत नहीं पड़ती। उसको ऐश्वर्य मिल जाता है पर उसको उसके प्रति आसक्ति नहीं होती है। तो ये छोटे छोटे चीजों के लिए हम अगर शास्त्र का ये पाठ कराएंगे, ये पाठ कराएंगे, इससे हमको ये फायदा होगा, उससे वो फायदा होगा, तो ये सब नहीं करके भगवान कहते हैं जो एक बुद्धि होना है, जिस प्रकार हम जीवन का किसी लक्ष्य को एक
पाने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए एक निष्ठ होके करते हैं, दृढ़ता पूर्वक करते हैं, उसी प्रकार भक्ति भी हमको दृढ़ निश्चय से करनी है, गुरु के आदेश अनुसार करना है। प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है हम लोगों के ऊपर कि इतने कठिन गीता को इतनी सरलता, इतने सुंदर तरीके, सरल तरीके से हम जो भाषा समझ सकते हैं, उस भाषा में इसको पूरा ट्रांसलेट करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ताकि हम इसको समझें और इसको अपने जीवन में उतार पाए। तो इसके तात्पर्य में 46 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास से प्रोत्साहित करना है, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। 15.15 में वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता में 15वें अध्याय में 15.7 में हुआ है। जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। तो श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होते हैं और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है, जिस व्यक्ति ने कृष्ण के पवित्र नाम का शरण ग्रहण किया है, आश्रय लिया है, जो पूरी श्रद्धा पूर्वक भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अगर श्रद्धा पूर्वक जप करता है, तो कहा जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार तपस्याएं संपन्न कर ली हैं। ऐसा नहीं कि तपस्या कर रहा है, तपस्या उसने संपन्न कर ली है, उसने सारे तीर्थ स्थानों में भी स्नान कर लिया है, सारे वेदों का अध्ययन भी उसने कर लिया है, और वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये देख सकते हैं कितना नाम का, कितना यहाँ पर गुणावली है भगवान के दिव्य नाम का, भगवान के पवित्र नाम के जप की महिमा के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इस जप को करते ही, जप को जैसे हम श्रद्धा पूर्वक अगर भगवान के नाम का जप करते हैं, हम लोग भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो हमको ये कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में, कृष्ण के प्रति शरणागत होने में सबसे बड़ा सहायक यही है। वेदांत वैदिक ज्ञान की परिकाष्ठा है और वेदांत दर्शन को प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद की यही चरम उद्देश्य है। कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। केवल जप नहीं करता है, जप करने में जो आनंद लेता है वो सबसे बड़ा वेदांती है, और संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो हम कुछ भी पढ़ ले, रहस्य एकदम पूरा रहस्य, अगर हम शास्त्रों का रहस्य निकाले, जो गुप्त बातें हैं शास्त्रों में से निकाले, तो यही है कि हमको भगवान के पवित्र नाम का श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए, और उसका अगर आनंद हमको मिल गया तो फिर इस भौतिक जगत का जो भी सुख है वो तुच्छ लगेगा हमको। तो ये यहाँ पर इसलिए बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर ही आज रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय।